हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भास्कर पावर लिफ्टिंग। सो होपफुली आपको जो पिछली वीडियो बनाई है स्क्वाट की, होपफुली मुझे लगता है आप लोगों को हेल्प मिली होगी उससे। काफ़ी बेसिक नॉलेज वगैरह मैंने उसके अंदर डाली थी जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कोई भी कन्फ्यूजन आ रही होती है लोगों के अंदर तो उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहती है। सो हम दूसरी तरफ इस सीरीज़ में दूसरी वीडियो पे आ रहे हैं। आज हमारी वीडियो रहेगी माय फेवरेट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बेंच प्रेस। हाउ टू इम्प्रूव योर बेंच प्रेस। बेंच प्रेस की एक डेफिनेटिव गाइड, बेंच प्रेस में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब हम बेंच प्रेस करने जाते हैं। सो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सो बेंच प्रेस पे आ गए हम। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो ज़रूरी है वो है बेंच प्रेस करने से पहले रैक हाइट। रैक हाइट का मतलब क्या है कि हम जहां से बेंच प्रेस को उठाते हैं। देखो, पावर लिफ्टिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अनइक्विप्ड हो चाहे इक्विप्ड लिफ्टिंग कर रहे हो आप, कॉस्ट्यूम में या बिना कॉस्ट्यूम के अंदर, आपकी रैक हाइट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज रैक हाइट, ये इसे रैक हाइट कहते हैं। आप देख रहे हैं इसे ऑल्सो, इसको अपने बॉडी के ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपके जैसे हाथ ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, आपने यहाँ पे जैसे ब्रिज बना लिया, बेंच पे लेट के ब्रिज बना लिया, उसके बाद अब आपके हाथ ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो आपके ये जो शोल्डर की स्टेबिलिटी क्या खुला होता है, जो हम ब्रिज वगैरह बना के रखते हैं, अपने को चिपका के रखते हैं बेंच पे, तो वो तो आप अगर ज़्यादा हाथ ऊपर करोगे तो आपको पोजीशन खराब हो जाएगी। सो रैक हाइट बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकेंड चीज़ पे आते हैं। सेकेंड चीज़ हमारी रहती है ग्रिप। अब ग्रिप के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक होती है जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो नॉर्मल ट्रेनिंग करने आते हैं, फिटनेस के लिए आते हैं, उनके लिए ग्रिप कहाँ से पकड़ी जाती है और पावर लिफ्टर ग्रिप कहाँ से पकड़ता है। ये जैसे कि आप देखेंगे कि इंडेक्स फिंगर ये होती है हमारी, तो इस रॉड पे ये रिंग है, तो रिंग से मैं इंडेक्स फिंगर को रखूंगा, ठीक है, ताकि ये जो रेंज ऑफ मोशन है ये कम हो जाए। और जो नॉर्मल होते हैं लोग, कोई यहाँ से पकड़ लेता है, कोई थोड़ा और क्लोज, क्योंकि नॉर्मल बंदों का क्या काम होता है? नॉर्मल बंदों का ये काम है उन्हें पैक्स पे ध्यान देना है, चेस्ट की मसल्स पे ध्यान देना है। और पावर लिफ्टर को क्या है? पावर लिफ्टर को लिफ्ट पे ध्यान देना है। पावर लिफ्टर इतना वाइड इसलिए पकड़ता है कि ताकि उसका रेंज ऑफ मोशन, जो एरिया है, वो कम हो जाए। सो ये बहुत ज़रूरी है। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम सीधा आती है आप ऐसे नहीं मार सकते। धीरे धीरे आप ग्रेजुअली अपनी ग्रिप को खोलो, जिससे आपकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो तीसरा बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इस पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बेंच प्रेस में हमारी स्टेबिलिटी, हम स्टेबल नहीं होते, हिलते बहुत है बेंच प्रेस मारते, वो चीज़ लगभग इससे ठीक होगी, जिसे कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला हमारा टाइट और बेंच पे फिक्स होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, और इसको गौर से देखना। ये आपने पोजीशन ली इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। अब ये है इसको जमाना। अब इसमें मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। एक आप ऐसे लेट गए, ये आपका नॉर्मल पोजीशन है। एक आप ये ऐसे हुए हो, इसे कहते हैं रिट्रैक्टिंग योर स्कैपुला। मतलब अपने स्कैपुला को आपने खींच के रखा हुआ है बेंच प्रेस पे। अगर आप इसको खींच के रखोगे तो आपकी शोल्डर की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी बन जाएगी कि एक तो आपकी पोजीशन खराब नहीं होगी, आपका मूवमेंट बहुत सही रहेगा, और आप बहुत हद तक वेट को इजीली कंट्रोल कर पाओगे हैवी लोड में। नहीं तो बेसिकली आपने देखा होगा लोग बेंच पे लेट के ऐसे ऐसे हिल के मार रहे होते हैं, क्योंकि वो स्कैपुला को यूज ही नहीं कर रहे होते। उन्हें पता ही नहीं है स्कैपुला को टाइट कैसे करना है, जमाना कैसे है बेंच पे। तो स्कैपुला का बहुत जरूरी काम है। अब चौथे पॉइंट पे आता हूँ, शोल्डर की स्टेबिलिटी। अब जैसे आपने देखा स्कैपुला जमा के मैंने ये ऐसे ही मार दिया बेंच को, पर आपने इसमें एक चीज नोटिस करनी है
लोग बेसिकली क्या करते हैं, टाइट करने के बाद सिर्फ हमें ऐसे मूवमेंट रखनी है, ये मूवमेंट। तो लोगों का अक्सर क्या होता है, वो ऐसे करके, इससे क्या है आपके शोल्डर स्कैपुला अपनी जगह से हट चुका है। आपकी पोजीशन ये, आपने पोजीशन बनाई थी ये और आप हो गए ये। तो इसमें क्या करना है, जब जमा चुके हो आप अपने आप को, आपको इसी की मूवमेंट रखनी है बस। इन दोनों चीजों का बहुत जरूरी रोल है, इसको सेट करो। सो हमारा अगला पॉइंट रहेगा कि हमें शूज कौन सा यूज करना चाहिए। मतलब आप बेंच मारते हुए, मेरे को जो पॉइंट समझ आते हैं, मैं 2 पॉइंट रखता हूँ आपके आगे। एक तो होना चाहिए फ्लैट शूज। फ्लैट शूज अगर आप बिगनर हो तो आप फ्लैट शूज यूज कर सकते हो। बिकॉज क्या रीजन है, हम आपको एक चीज बताता हूँ। जब आप बेंच मार रहे हो तो जब आप जान लगाते हो, पहले तो क्या होता था, पैर हिल गया तो लिफ्ट फेल है। अब फेल नहीं है, अब लिफ्ट फेल नहीं है जब तक आपका पैर ऐसे ऐसे उठेगा नहीं, ऐसे स्लाइड होने पे लिफ्ट फेल नहीं होती। तो जब आप जान लगाते हो तो बहुत हैवी लोड पे हल्का सा पैर की फोर्स आगे की तरफ लग जाती है। तो वो अगर मैं आपको स्क्वाट शूज पहनने को कहूँगा, मैं स्क्वाट शूज प्रेफर करता हूँ। स्क्वाट शूज मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, उसका रीजन है क्योंकि मेरे फुट ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जान लगाते हो, आपके ग्लूट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, आपके लेग्स इन्वॉल्व है। अगर आपका जान लग रही है बेंच पे, तो आपका पैर नीचे जमीन की तरफ आप उसे पुश करते हो तो आगे की तरफ जाएगा पैर। उसके बाद अब मैं आता हूं आपके पावर लिफ्टिंग शूज पे, स्क्वाट शूज पे। स्क्वाट शूज जो बिगनर्स हैं जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं, वेट लिफ्टिंग वाले शूज होते हैं जिनके पीछे से हील होती है। तो वो ही पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट और बेंच में यूज करते हैं कई लोग, मैं बेंच में यूज करता हूं। तो बेंच में यूज करने का रीजन क्या है, जो जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हूं, कि एक तो क्या है कि जैसे उसमें आपके पीछे से हील उठी होती है तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूं। कंफर्टेबल इन द सेंस, अब मेरे फ्लैट फुट हैं, ठीक है, मैं आपको ये मार के ही बताता हूं। जैसे कोई फ्लैट पे है, ठीक है, अब लोगों की आदत होती है, अब ये करा, इसको जाम लगी, आगे चला गया, ठीक है। पर मेरे जो हील वाले शूज हैं उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलता है, जहां मैंने पैर जमा दिया, मेरा आगे का जोर, जो आगे की मेरी फिंगर्स और पाम है उस पे आ जाता है जोर, और जो पीछे की वो मेरी हील है वो ऊपर उठने की वजह से, उसकी हाइट ऐसे होने की वजह से मेरी हील जमी रहती है। मेरे पैर मोस्टली, बहुत रेयरली, बहुत हैवी लोड पे जाके भी कभी शायद हिलते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको मैं कंपैरिजन दूंगा कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बेंच प्रेसर फ्लैट पहनते हैं या हील वाले पहनते हैं, तो आप देखोगे तो कई लोग हील में मार रहे होंगे, कई लोग फ्लैट में मार रहे होंगे। सो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करके देखो आपको कौन सी मूवमेंट सूट कर रही है, किससे आपको लेग ड्राइव मिल रही है, बढ़िया तरीके से आप जमीन पे फोर्स मार पा रहे हो बेंच मारते वक्त। सो मैं अब आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूं अपने, हिप इन्वॉल्वमेंट। अब आप लोग कहोगे हिप इन्वॉल्वमेंट क्या है, यही बात बताना चाहता हूं कि कई लोग बेंच मारते वक्त अपने हिप को इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे वो हिप को टाइट कर देते हैं आर्च बनाते हुए। वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमें जब लेग ड्राइव की हेल्प लेनी है, इसमें आपका हिप इन्वॉल्वमेंट टॉपिक भी है और लेग ड्राइव का यूज भी बता रहा हूं। जब हमें लेग ड्राइव की हेल्प लेनी है तो हमारा हिप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आपको हिप को लूज ही रखना पड़ेगा। हिप लूज रखोगे, आपका सारा जोर आपके क्वाड्स पे, आपकी लेग्स पे रहना चाहिए। जैसे आप जमीन की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो उसमें आप अपनी थाइस को यूज करोगे, पैर को दबाओगे। हिप्स को अगर आप टाइट रखोगे तो आपको लेग ड्राइव नहीं मिलेगी। अगर आपकी ये बॉडी, ये एरिया टाइट हो रहा है तो आप नीचे से लेग ड्राइव ले ही नहीं पाओगे। मेरी समझ ये कहती है, आप ट्राई करके देखो। मैं जो मेरी समझ है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक,
वो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को हेल्प मिले। अगर कोई कमी लगे तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे, आप बताइए कि आपको वीडियोस वगैरह कैसी लग रही हैं। बिकॉज जो मैंने सीखा है, मेरा यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि मैं यूट्यूबर बनना है या कुछ बनना है। मेरा मकसद सिंपल सा है, जो मैंने सीखा है वो अपने थ्रू लोगों पे स्प्रेड करूं, क्योंकि इंडिया में पावर लिफ्टिंग को लेके बहुत ही कम नॉलेज दी जाती है। यूट्यूब पे आजकल लोग यूट्यूबर बन जाते हैं पर नॉलेजेबल वीडियोस बहुत कम आती हैं। सो मेरा एक ही मकसद है, नॉलेज देना। तो होपफुली आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी हो। सो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तीसरी वीडियो के लिए भी आप इस जो मैं 3 बेसिक निकाले हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर स्क्वाट, हाउ टू इम्प्रूव योर बेंच, ये दूसरी वीडियो है। अब तीसरी मैं डेडलिफ्ट के लिए भी लाऊंगा। क्यों? क्योंकि डेडलिफ्ट के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि डेडलिफ्ट मेरी बहुत वीक थी बिकॉज ऑफ माई फिंगर्स छोटी हैं, हाथ मोटे हैं, तो ग्रिप इशू बहुत रहता था। तो डेड का जरूर देखें, क्योंकि डेड में मेरे को जो चीज़ें हेल्प मिली हैं, जो चीज़ें मैंने करी हैं, क्या मेरे को पोजीशन सेटअप जैसी ये सब बताई है स्क्वाट और बेंच की, तो वो भी आपको सीखने को अच्छा मिलेगा उसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे भी आप डेली अपडेट देख सकते हैं, मेरा भास्कर सा 9 है, आपको ऊपर दिख जाएगा हैंडल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।